Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज चैप्टर 6 ट्रायंगल्स and in this video we are going to cover a very important topic of this chapter, that is criteria for similarity of triangles. ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी की क्या क्या क्राइटेरिया होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, SAS क्या होती हैं ये, और इन्हें हम कैसे यूज़ करेंगे और इनका इस्तेमाल हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे करते हैं और रियल लाइफ में ये हमें किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. लास्ट तक देखनी है आपको और ध्यान से देखनी है. तो आइए शुरू करते हैं. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस जो स्टार्टिंग वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें भी डिस्कस किया था कि टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो. अब ट्रायंगल भी क्या है, एक पॉलीगन ही होता है, तो वो रूल इस पर भी अप्लाई करेगा. इट मीन्स टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, वो कब सिमिलर होंगे, if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio और proportion. कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हम तब कहेंगे जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा. दैट इज सपोज अ ट्रायंगल ABC एंड DEF. हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ABC है और एक DEF है. यदि इसका एंगल A D के बराबर है, B C के बराबर है और E F के बराबर है, और इसकी जो साइड्स हैं AB का रेशियो DE के साथ, BC का रेशियो EF के साथ और CA का रेशियो FD के साथ बराबर है, मीन्स ये जो साइड्स का क्या है, प्रोपोर्शन में है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तब ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे. सिमिलर जब हम लिखते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है विशेष तौर से, जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में कवर की है, आपने उसको ध्यान से सीखा होगा, तब उसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से ही पता चलते हैं. अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप गलत लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल EDF के, तो ये क्या होगा, गलत होगा. देखिए हमने क्या देखा है यहाँ पर, एंगल A हमारा इक्वल है D के, तो वही हमें इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सीरियल मिलना चाहिए. इसके हिसाब से हम देखेंगे तब एंगल A हमारा है एंगल E के इक्वल, जबकि ऐसा नहीं है, एंगल A हमारा D के इक्वल है. तो इस तरह से, और ये दूसरा देखेंगे आप, एंगल A अगर मैंने यहाँ पर लिखा तो इसमें FDE अगर मैं इस दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, तब एंगल A किसके इक्वल आएगा, F के इक्वल आएगा अकॉर्डिंग टू दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. लेकिन ऐसा नहीं है, A हमारा D के इक्वल है. सो दीज टू सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आर रॉन्ग, ये दोनों गलत हैं. आपको ध्यान देना है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखते समय. तो इसकी सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. अब आप देखेंगे तो एंगल A जो इसके फर्स्ट नंबर पर वेरिएबल है D, तो A D के इक्वल होगा, A D के इक्वल है, B E के इक्वल होगा, B E के इक्वल है, और C F के इक्वल होगा, C F के इक्वल है. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को देखकर हमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनका पता चल जाना चाहिए. जैसे फर्स्ट टू लेटर से साइड हमारी बन रही है AB, इसके फर्स्ट टू लेटर से साइड बन रही है DE, तो AB हमारी इक्वल, मतलब AB का रेशियो DE के साथ होना चाहिए. तो AB का रेशियो DE के साथ है, BC का EF के साथ, बिल्कुल सही, और CA का FD के साथ. सो दिस इज द करेक्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज टू ट्रायंगल्स. थेल्स ने इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि इक्वी एंगुलर यदि ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, वो इक्वल होता है. इसको यूज़ करने के लिए उसने BPT का भी इस्तेमाल किया था, जैसा कि हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने BPT को डिस्कस किया था. तो अगर हमें कोई दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं, तब क्या ये फिर 6 के 6 एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, नहीं. इसके लिए
हमारे पास यदि कोई से 3 एलिमेंट इक्वल हैं तब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको हम इक्वल या जैसे भी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उनको ले सकते हैं। जैसे एंगल है तो उनके इक्वल ले सकते हैं, और साइड्स की अगर बात करें तो उनका रेशियो हम इक्वल ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं जिनका इस्तेमाल करने पर हम किन्हीं दो ट्रायंगल को बिना ये 6 के 6 एलिमेंट पता किए सिमिलर कर सकते हैं, वन बाय वन ऊपर डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं हम थ्योरम 6.3। व्हाट इज द स्टेटमेंट? इफ इन टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। means यदि कोई दो ट्रायंगल आपके पास हैं और उनके एंगल इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। ये जो हमने साइन बनाए हुए यहाँ पर 1 मार्क है, तो ये 1 1 के इक्वल, 2 2 के इक्वल, 3 3 के इक्वल। ये नोटेशन हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल एंगल्स दिखाने के लिए। ऐसी साइड अगर हमें दिखानी होती है साइड पर हम मार्क शो करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे, और इनकी साइड्स क्या होंगी? प्रोपोर्शन में होंगी, मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। अब इसमें हम एक आपको बेनिफिट आपको मिल जाता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के केवल 2 एंगल इक्वल हैं, 3 नहीं, केवल आपको 2 एंगल दिए हुए हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तब भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि होते हैं, क्योंकि यदि किन्हीं दो ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं तब तीसरा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। सो इफ 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल to 2 angles of another triangle then the two triangles are similar। और यदि ट्रायंगल सिमिलर हैं, अब ये तो हमने पता कर लिया कि यदि हमारे पास 2 एंगल भी अगर हमें इक्वल मिल गए तब हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने से बेनिफिट क्या मिलेगा हमें? हम उन ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं। मतलब हम कहेंगे कि ए बी अपॉन डी इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के, और ये इक्वल होगा सी ई अपॉन एफ डी के। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप इनमें से किन्हीं 2 रेशियो को लेकर एक इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब अगर मैं केवल सी ए अपॉन एफ डी को हटा दूं तो क्या बचेगा? ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ के। अब ये 4 हमारे पास साइड का एक रिलेशन है, इन 4 में से यदि कोई से हमें 3 पता हो तो हम फिर 4th वन को पता कर लेंगे। मतलब अगर हमें ए बी और डी ई दे दे और बी सी दे दे तब हम ई एफ पता कर सकते हैं। इस तरह से ये तो एक बेनिफिट है। ऐसे ही हम और बेनिफिट्स की बात करेंगे जब हम प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया पर डिस्कस करते हैं, दैट इज 6.4। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ इन 2 ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मीन्स किन्हीं 2 ट्रायंगल्स में यदि किसी एक ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड के प्रोपोर्शनल होती हैं, मीन्स इक्वल रेशियो में बढ़ रही हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, देन दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उन ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, एंड हेंस द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और इसलिए वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है कि यदि हमें साइड्स का रेशियो केवल इक्वल मिल जाता है तब हम उससे एंगल भी इक्वल ले सकते हैं। इसको देखते हैं, फिगर की मदद से समझते हैं। मान लिया हमने ए बी सी और पी क्यू आर 2 ट्रायंगल हैं और इसकी ए सी साइड के कोरस्पॉन्डिंग इसकी पी आर है और ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है और क्यू आर के कोरस्पॉन्डिंग बी सी, और इन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आपको मिल जाता है। ए बी अपॉन पी क्यू आप कैलकुलेट करते हैं और बी सी अपॉन क्यू आर और सी ए अपॉन आर पी, और वो आपको इक्वल मिल जाते हैं। तब क्या कहेंगे आप कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे ट्रिपल एस क्राइटेरिया। दिस क्राइटेरिया इज रेफर टू एज द ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स। और अब हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर ये 3 साइड इक्वल, इनका रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो बेनिफिट ये जो था हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अब हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले सकते हैं। मान लें इसका आपको ये एंगल पता है,
इसके 2 एंगल पता है और इसके आपको पता करने हैं, तब आप इसके एंगल पता कर पाएंगे। एंगल ए इक्वल होगा पी के, और बी इक्वल होगा क्यू के, और सी इक्वल होगा आर के। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, सो डोंट डिस्टर्ब। इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है, ध्यान से आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखनी होती है। और इसकी जो लास्ट क्राइटेरिया है 6.5 स्टेटमेंट देखते हैं इसका। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मीन्स किसी एक ट्रायंगल का एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल है, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और जिन साइड से ये एंगल दोनों बन रहे हैं वो दोनों साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तब भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ए बी सी एंड पी क्यू आर, वी हैव टू ट्रायंगल्स, एंड इन दिस ये साइड ए सी और ए बी, पी आर और पी क्यू, इनके बीच का जो ये एंगल है ये इक्वल है, और ये साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है सी ए अपॉन आर पी के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई है, और इनका रेशियो इक्वल हो गया आपका, और इनका इंक्लूडिंग एंगल, मतलब एंगल ए जो इन दोनों साइड से बन रहा है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल पी, ये दोनों इक्वल हैं, तब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इस क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, SAS क्राइटेरिया कहते हैं। इसमें आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि एंगल आपका वही होना चाहिए जो साइड्स का आपने रेशियो लिया है, उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने कोरस साइड्स तो आपने ये दोनों का रेशियो लिया और एंगल आप लिख रहे हैं CR के इक्वल है, तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आप नहीं कह सकते हैं। ये क्राइटेरिया आप यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, यह तभी यूज़ होगी जब आप के पास ये दोनों एंगल इक्वल हों। कौन से दोनों, जिन दोनों साइड्स का रेशियो आपके पास है उन्हीं का कंटेनिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल जैसे हमने अभी प्रीवियस देखा था कि हमने सिमिलर कर लिए हैं यहाँ पर, तो इससे बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, देखिए अभी तो केवल हमें एक एंगल और दो साइड का रेशियो पता था कि इक्वल है, लेकिन अगर ये सिमिलर हो गए अब इस क्राइटेरिया से, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि एंगल Q B के बराबर होगा और R C के बराबर होगा, और QR अपॉन BC भी CA अपॉन RP के इक्वल होगा। ये हम यहाँ से 3 बेनिफिट ले सकते हैं। कोई से 3 चीज़ें हमें यहाँ पर यूज़ करनी होती हैं, बाकी के 3 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। सो दीज आर द क्राइटेरियाज टू प्रूव अ पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर, वी हैव टू यूज़ दीज, इन्हें हमें यूज़ करना है अपनी एक्सरसाइज 6.3 में। तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम पर ही डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इन क्राइटेरिया को एक बार अपने नोट डाउन करें और सही से अपने माइंड में सेट कर लें। एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल्स पर अप्लाई करने के बाद इनको देख सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, और फिर हम प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।